हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको इरेशनलिटी प्रूफ करना बताया था कि उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। और इसी के सीरीज़ में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर पर बेस्ड है। और मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, मैं यहाँ से आपके लिए लिखते चल रहा हूँ। रेशनल नंबर्स जितने भी होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और यही हमको यहाँ पर जानना है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। टर्मिनेटिंग का मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 3/5, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो 0.6 होगा, यानी ये टर्मिनेट कर गया, यानी इसका एंड हो गया, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है, या जिसको रेकरिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको डिवाइड करने पर एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है। जैसे 1/3 है, अगर आप 1 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.333333 एंड सो ऑन, इस तरह आते रहेगा। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसको हम लोग रेकरिंग भी कहते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 पर रेकरिंग मार्क्स दे सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको 3 थ्योरम दिए हैं आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक्स में, उसको मैं डिस्कस करूँगा। बिफोर डिस्कसिंग दैट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, और इसको जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अभी इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 0.13 133 133 143, इसमें आपने देखा कि कुछ है जो जिसका नंबर या जिसका रिपीटेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे 3 को देखिए, यहाँ 1 बार रिपीट हुआ है, यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ 3 बार रिपीट हुआ है, यहाँ 4 बार रिपीट हुआ। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। और ऐसे जो नंबर्स होंगे, इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन वाले जो नंबर होंगे वो आपका इरेशनल नंबर होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देकर समझाता हूँ। जैसे 0.02 लिखते हैं, 002 लिख दे, 000 लिख दे एंड सो ऑन, इस तरह भी होगा। तो ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरो को आप देखते हैं तो यहाँ 10 है, 20 है, 30 है। 2 तो रिपीट कर ही रहा है, बट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर इंक्रीजिंग। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ़ 3s आर इंक्रीजिंग, सेम वे में यहाँ भी हो रहा है। तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब इसके रिगार्डिंग जो थ्योरम दिया है उसको मैं डिस्कस करूँगा। और डिस्कस करने से पहले मैं पेज को पहले पलट ले रहा हूँ। तो अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। और जो थ्योरम आपको दिया है 3 रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन पर, मैं इसको आप डिस्कस कर देना चाहूँगा। वो देखिएगा, पहला जो थ्योरम है वो आपका थ्योरम है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर दिया है, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर आप जानते हैं कि ये किस फॉर्म में होता है, आपका P/Q के फॉर्म में। अगर Q का फैक्टर, यानी Q को अगर आप फैक्टराइज करते हैं और वो आपका 2 का पावर m एंड 5 का पावर n के फॉर्म में आता है, तो वो जो रेशनल नंबर होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा।
टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए, जो m और n जो होंगे वो आपके नॉन नेगेटिव नंबर होंगे। नॉन नेगेटिव नंबर कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, यानी m का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और n का वैल्यू भी 5 आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल के द्वारा। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ 17/20 और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए Q को फैक्टराइज करना है, यानी डिनोमिनेटर को। अगर 20 को अगर आप फैक्टराइज कीजिएगा, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप जाते हैं तो 2 × 2 × 5 ऐसे लिखिएगा, यानी ये आपका आएगा 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1। तो यहाँ देखिए जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का, वो 2 का पावर m यानी 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1 के फॉर्म में आया है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। यानी यहाँ आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि 20 से 17 को डिवाइड करके चेक करें, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया और देखा कि वो 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आपका टर्मिनेटिंग होगा, ज़्यादा आपको इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3/8। अब यहाँ देखिए 3/8, 8 आपका डिनोमिनेटर है, अगर इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 का पावर 3 आएगा। तो चलिए 2 का पावर 3 आया, 5 का पावर कुछ नहीं आया तो क्या आया, 0 आया। क्योंकि किसी भी अगर नंबर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, एक्सेप्ट 0 का पावर 0 1 नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कोई भी अगर नॉन नेगेटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, उसका अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू आपका 1 आएगा, लेकिन 0 का पावर 0 1 नहीं हो सकता है। ये आप लोग 9th में पढ़े होइएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका हमने फैक्टराइज किया इसको 8 को, तो 2 का पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आ गया। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको 8 से 3 को डिवाइड कीजिएगा तो आप रिजल्टेंट पा सकते हैं। और अब आइए हम लोग दूसरा जानते हैं कि दूसरा जो आपका थ्योरम है वो क्या कहता है। दूसरा थ्योरम कहता है कि अगर मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक, वो आपका p/q के फॉर्म में तो होगा ही। अगर q का फैक्टराइज करते हैं आप, ठीक है, और q को फैक्टराइज करने के दौरान 2 के पावर 5m और 5 के पावर n के अलावे एक्सेप्ट एनी अदर नंबर, यानी इसके अलावा अगर कोई और नंबर आ जाता है, 2 का पावर m आए, 5 का पावर n है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर कोई और नंबर आ जाता है, इन दैट केस ये जो आपका होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। शायद आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी रेशनल नंबर आप निकालिएगा, कोई भी अगर नंबर दिया है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी उसको आपको रिड्यूस करके लाना है, कटा छटा कर जो लाना है, तब जाकर आप चेक कीजिएगा। ये नहीं कि जो है वो आपका रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है और उसको उठाए क्वेश्चन देखते और चेक करना शुरू कर दिए, ऐसे आपको नहीं करना है। अब आइए इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए 13 आपको 70 दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आपको सबसे पहले 70 को फैक्टराइज करना है, तो आपका आ जाएगा 2 × 5 × 7। तो यहाँ देखिए, यहाँ से अगर देखिएगा 2 का पावर 1, 5 का पावर 1 एंड 7 का पावर 1। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो 2 का पावर तो आया ही है, 5 का पावर भी आया है, लेकिन इसके अलावा एक और आ गया है, 7 का पावर आ गया है। तो अब ये जो होगा ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब आइए, ये तो आप लोग समझ लिए कि टर्मिनेटिंग कैसे चेक करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे चेक करेंगे। इसके बावजूद भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन इस पर समझा दे रहा हूँ और आगे जो आपके एक्सरसाइज में दिया है उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले पेज एक बार पलट लूँ मैं फिर से। अब आइए देखिए, यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन दिया है,
मान लीजिए 17/40 कह रहा है कि इसको बताइए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको ये नहीं कि डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, 40 को सिर्फ फैक्टराइज कीजिए तो आपका आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 5, यानी ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 3 5 का पावर 1। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो डेनोमिनेटर है वो आपका 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन दैट विल बी टर्मिनेटिंग। बहुत ही सिंपल है ये, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह मान लीजिए अगर कोई और भी क्वेश्चन अगर आपको दे दिया है, जैसे मान लीजिए 71/25 दे दिया है, तो 25 को फैक्टराइज कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5 का पावर 2 का पावर कुछ नहीं है तो 2 का पावर 0 रख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये भी देखिए आपका 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में आ गया। तो इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए, एक और सवाल इसमें आती है कि मान लीजिए कोई नंबर दिया है वो टर्मिनेटिंग है और आपको पूछ दिया जाएगा कि बिना डिवाइड किए हुए आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन बता दीजिए। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है 17/40 पूछा जाएगा कि बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा वो कितना आएगा बिना डिवाइड किए हुए, तो कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं उसको। 17/40 को मैंने फैक्टराइज किया तो आया था 2 का पावर 3 5 का पावर 1। एक चीज़ यहाँ देखिए, मैक्सिमम पावर को हमेशा देखना है, चाहे 2 का पावर हो या 5 का पावर हो। तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, लेकिन 5 का पावर कितना है 1, यानी इसमें घट कितना रहा है 2 पावर घट रहा है। तो 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे और 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 17 इंटू, ऊपर वाला को आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा 25 और नीचे आपका 2 का पावर 3 और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा तो 5 का पावर 2 और 1 3। तो ये हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई कीजिए 17 5 जा 85 का 5 कैरी 8, 17 2 जा 34 और 8 42। अब यहाँ पर देखिए ये आप लिख सकते हैं 2 × 5 यानी 10 का पावर क्यूब। अगर आपने पढ़ा होगा 8 या 9 में पढ़ा होगा, x का पावर m है इंटू y का पावर m है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू वाई का होल पावर m। उसी फॉर्म पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो 2 × 5 10 का पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका 425 बाई ये हो जाएगा आपका 1000। अगर आपने 6 या 7 अगर अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पर आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताया गया है कि नीचे जितना जीरो रहता है, अगर मान लीजिए ये 1 है, यहाँ पर जितना जीरो है उतना डिजिट बाद आप डेसिमल प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ लिखिए 5 2 4 1 2 3 3 डिजिट हो गया। यहाँ आप डेसिमल को प्लेस कीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। इस तरह आप अदर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और आइए मैं आपको कुछ इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। पहले भी डिस्कस कर दिया, अभी डिस्कस कर देता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, तो आइए मैं उसको भी समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर दिया है 0.357। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन जैसा मैंने बताया है कि ये आपको क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर क्योंकि यहाँ तक तो ये फिक्स हो गया, इसके आगे बढ़ने वाला है नहीं, तो ये आपका क्या है सॉरी मेरा थोड़ा लोकेशन पेन का सही से नहीं फिट हो पा रहा है, टर्मिनेटिंग है। और अगर टर्मिनेटिंग है तो ये आपका कौन सा नंबर होगा जी, रेशनल नंबर। क्योंकि मैंने बताया है कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसी तरह अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 0.3333 ... या इसी को लिख सकते हैं 0.3 पर रिकरिंग, तो ये जो आपका आया ये नॉन टर्मिनेटिंग आया। ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो भी आपका क्या होता है, रेशनल नंबर। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर का 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक
एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब इरेशनल नंबर का भी मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो यहाँ पर मैंने बताया था जैसे 0.01, 001, 0001, 401, इस तरह का जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा और ऐसे नंबर को इरेशनल कहेंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा 0.41, 441, 441 और बताइए कि ये क्या है। तो ये दिख रहे हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो सिंपली इसको इरेशनल नंबर हम लोग कहेंगे। तो जो आपका एक्सरसाइज है, जो नंबर सिस्टम आपके क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ये लास्ट एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड था और इसको मैंने डिस्कस कर दिया एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और आप आगे इसको बनाइएगा, इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, और आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।